हेलो एवरीवन, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश है। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखें। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं हम इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है, न कि कोई सब्जेक्ट। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ये भी एक हिंदी की तरह ही होती है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो इसे हम कैसे सीखते हैं, इसमें क्या अल्फ़ाबेट के द्वारा सीखते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हम इस लैंग्वेज को अल्फ़ाबेट के द्वारा सीखते हैं। जैसे हिंदी में छोटा बड़ा इस तरह होते हैं, इसमें ABCD ये 26 लेटर होते हैं। तो इन अल्फ़ाबेट के द्वारा हम इंग्लिश को सीखते हैं। ये हमारी एक इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके क्या होते हैं लेटर को हम किस तरह सीखते हैं। लेटर को हम दो फॉर्म में सीखते हैं। एक तो हम लिख के सीखते हैं और एक बोलकर। लिखने को हम इंग्लिश में रिटन बोलते हैं और बोलने को ओरल बोलते हैं। रिटन मीन्स होता है लिखना, ओरल मीन्स होता है मौखिक। जो कि हम बोलकर सीखते हैं उन्हें हम ओरल बोलते हैं, जो हम लिख कर सीखते हैं उन्हें हम रिटन बोलते हैं। तो ये हमारे रिटन में हम दो तरह से लिखते हैं। इंग्लिश के लेटर को हम दो तरह से लिखते हैं, एक कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, एक स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं। कैपिटल लेटर हमारे ABC इस तरह के होते हैं और स्मॉल लेटर हमारे ABC ये भी ये छोटे स्मॉल फॉर्म है, ये कैपिटल फॉर्म है। ओरल क्या होते हैं, जब हम किसी चीज़ को मौखिक रूप से याद करते हैं, किसी को मुंह से बोलते हैं, तो उसे हम ओरल बोलते हैं। ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। वन टाइप पे हम वोवेल होते हैं और सेकंड में हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवेल में हमारा होता है A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। तो ये हमारे 5 लेटर होते हैं। वोवेल हमारे 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे बाकी सभी बचे हुए हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवेल ये हमारे 5 होते हैं। तो ये वोवेल जो हमारे बोलने में बहुत ही कम टाइम लगता है, उन्हें हम वोवेल बोलते हैं। जिसे बोलने में हमारा कोई भी मुंह का कोई भी टच नहीं होता, जीभ से कुछ भी टच नहीं होता, सीधी हवा ही निकलती है, तो उसे हम वोवेल बोलते हैं। क्योंकि इसे बोलने में बहुत कम साउंड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम आवाज़ निकलती है और ये बहुत ही आसानी से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी सेंटेंस मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब क्या है, अब हम किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस है आई गो होम, आई गो होम। तो इसमें आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है, गो वर्ब है। तो ये इन्हीं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर ही सभी सेंटेंस हमारे बनाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं और कितने होते हैं, किस तरह के हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अब हम इन्हें सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं। जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम हो दिया, सिंगुलर पर्सन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन होता है उसे हम सिंगुलर बोलते हैं। ये क्या, ही, सी, इट। ही को हम हिंदी में वह बोलते हैं, ये लड़के के लिए यूज होता है। सी लड़की के लिए यूज होता है, इसकी हिंदी भी वह होती है। इट किसी निर्जीव चीज़ के लिए हम यूज करते हैं। और नेम तो नेम ही है, किसी का भी नाम हो सकता है। और उसके आगे जो भी हमारा सिंगुलर कुछ भी होगा उसके हम
ये सिंगुलर पर्सन होते हैं। प्लूरल हमारे होते हैं, दूसरा होते हैं हमारे प्लूरल। इसमें क्या होते हैं? आई, यू, दे, वी। आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे और वी मीन्स हम। आई, मैं, यू, आप, दे, वे, वी, हम और प्लूरल। इसके आगे हम देखते हैं वर्ब। वर्ब हमारे कितनी होती हैं और किस किस तरह होती है। तो वर्ब को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जिसमें हम टाइम बताते हैं, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, मतलब बहुत सारे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे इस सिंगुलर या मतलब इसके सब्जेक्ट के साथ हमारे यूज होते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगाए जाते हैं। लेकिन मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब 5 प्रकार की होती है। B1, B2, B3, B4, B5। B1 में हम गो का यूज करते हैं, B2 में वेंट का यूज करते हैं, B3 में गोन का यूज करते हैं, B4 में गोइंग का यूज करते हैं, B5 में गोज का यूज करते हैं। क्योंकि मेन वर्ब हमारी 5 तरह की होती हैं, तो इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म में गो लिया, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, गो की थर्ड फॉर्म गोन हो गई, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग हो गई, गो की 5 फॉर्म गोज हो गई। फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक से है। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक से है। तो आज हम सीखेंगे, मतलब सीख रहे हैं इसी के साथ साथ। अब हमने वर्ब देख ली और क्या देख लिया हमने? सब्जेक्ट देख लिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम हैव वाले सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस होते हैं जिसे हम घर में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो हैव वाले सेंटेंस क्या होता है? हैव का मतलब होता है लीजिए। हैव का मतलब होता है लीजिए। तो जैसे हम बोलते हैं घर में कि पानी लीजिए, तो पानी लीजिए को इंग्लिश में बोलेंगे हैव वाटर। थोड़ा ब्रेक लीजिए, हैव सम ब्रेक। कुछ फल लीजिए, हैव सम फ्रूट्स। कुर्सी लीजिए, कुर्सी लीजिए को इंग्लिश में बोलेंगे हैव चेयर। कुछ मिठाई लीजिए, कुछ मिठाई लीजिए को बोलेंगे सम स्वीट, सम स्वीट्स। ठीक है, तो ये हमारे लीजिए के ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि हम इसे हैव से शुरू कर रहे हैं और घर में हम इसी तरह के सेंटेंस बोलते रहते हैं। पूरा कंटिन्यू यही सेंटेंस हमारे चलते रहते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा, अब है सेंटेंस गिव वाले। गिव मी से बोलते हैं मुझे दीजिए। गिव मी का मतलब होता है मुझे दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम गिव मी करेंगे, फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम उसे लगा देंगे। गिव मी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे पानी दीजिए। तो गाइस, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।